कुरान मजीद का सबसे पहला हक इस पर ईमान लाना है और इसके तमाम तकाज़ों समेत ईमान लाने से दुनिया और आखिरत की बरकतें नसीब होती हैं। जितना ज़्यादा कुरान पाक के साथ ताल्लुक गहरा होता जाता है, उतनी ज़्यादा कुर्ब इलाही की दौलत नसीब होती है। दिल में इत्मीनान पैदा हो जाता है और फिर ये इत्मीनान ही दिलों में रोशनियाँ भरता है। कुरान पाक का दूसरा हक ये है कि इसको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ा जाए। जहाँ बारीक अल्फाज हों उनको बारीक पढ़ा जाए, जहाँ मोटे अल्फाज हों उनको मोटा पढ़ा जाए, गुन्ने और मद का ख्याल रखा जाए। जहाँ वक़्फ़ हो, जहाँ सकता हो, उस बात का ख़्याल रखते हुए पढ़ा जाए। कुरान पाक को ठहर-ठहर कर और खूबसूरत आवाज़ के साथ पढ़ा जाए। अक्सर देखा जाता है कि लोग इस कदर जल्दी-जल्दी तिलावत करते हैं कि पास बैठा हुआ शख़्स सुनने की कोशिश करे तो भी समझ नहीं पाता। जबकि कुरान पाक को तो खूबसूरत आवाज़ में और खूबसूरत लहज़े के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो फ़रिश्ते हमारी तिलावत सुन रहे होते हैं। अगर हम इस तरह से तिलावत करेंगे ना, तो हमें खुद को भी लुत्फ़ आने लगेगा तिलावत में और दिलचस्पी बढ़ने लगेगी। हम अपनी हॉबी में नॉवेल्स और कहानियाँ पढ़ने के बजाय कुरान पाक पढ़ने को तरजीह देने लगेंगे। हम अपने कीमती वक़्त को टीवी और मोबाइल रील्स पर ज़ाया करने के बजाय कुरान पाक की तिलावत में सर्फ़ करने लगेंगे। कुरान पाक का तीसरा हक़ ये है कि इसको मफ़ाहिम व मतालिब के साथ समझने की कोशिश की जाए कि ये कह क्या रहा है, कुरान पाक हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला ने इस कुरान में हमारे लिए क्या पैगाम भेजा है। अगर हमारे पास किसी एम्बेसी से कोई पैगाम आ जाए और वो किसी और ज़बान में हो, तो क्या हम उसको चूम के रख देते हैं या फिर उसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें लिखा हुआ क्या है, कोई खैर की खबर है या दुःख की खबर है। जब तक हम वो पढ़ नहीं लेते तर्जुमा करके, हमें सुकून नहीं मिलता। तो फिर कुरान पाक को भी पढ़िए तर्जुमे के साथ और ये जानिए कि हमारे रब ने इसमें हमारे लिए क्या पैगाम भेजा है। इसको सिर्फ़ देख लेने से फ़ैज़ मिलता है, इसको सुनने से फ़ैज़ मिलता है, इसको पढ़ने से फ़ैज़ मिलता है, इसका दर्स देने से फ़ैज़ मिलता है, इसका दर्स लेने से फ़ैज़ मिलता है, इसको समझने से फ़ैज़ मिलता है। कुरान पाक तो सरापा फ़ैज़ है। कुरान पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत है। कुरान करीम का चौथा हक़ ये है कि इस पर अमल करना। कुरान करीम का चौथा हक़ ये है कि इस पर अमल करना। कुरान पर ईमान लाना, यानी सिर्फ़ कुरान को मानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कुरान की मानना ज़रूरी है। कुरान के तर्जुमे को पढ़ने पर ज़ोर क्यों दिया जाता है? ताकि हम इसमें दिए गए अहकामात पर अमल पैरा हो सकें और अपनी ज़िंदगियों को खुशगवार बना सकें और अपनी आखिरत को सँवार सकें। कुरान करीम का 5वां हक़ ये है कि इसकी तबलीग करना। जब हम कुरान के इन हुकूक को पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम कहाँ के मुसलमान हैं। हम तो इन हुकूक को पूरा ही नहीं कर रहे थे। पूरा करना तो दूर की बात है, हमें पता ही नहीं था कि कुरान के हुकूक आखिर हैं क्या। बीइंग अ मुस्लिम, हमें इन हुकूक का पता होना और इन हुकूक को अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू के जो 2 हुकूक हैं, कुरान पर ईमान लाना और कुरान की तिलावत करना, वो तो हम किसी न किसी फ़ॉर्म में कर लेते हैं। लेकिन बाकी के जो हुकूक हैं, उन पर तवज्जो की अशद ज़रूरत है।